हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम लोग साथ करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आप लोग साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। देखिए इसमें क्या है, आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे क्योंकि यहाँ पर साथ साथ आंसर भी लिख दिया हूँ, है ना, जिससे क्या होगा आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सोमालिया के तट के पास अपराध मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाइयों ने ऑपरेशन चलाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्कोस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 जून से 29 जून 2024 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बस ये रिवीजन सेशन, क्योंकि एग्जाम आप लोग को बीपीएससी टीचर का जल्दी एग्जाम होने वाला जो कैंसिल हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम, और 1 to 5 की बात करें तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से सिर्फ देखने को मिल रहा है। और जो इसके बाद जो है 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 में जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो डेली इसी तरह से आप लोग को सीरीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका थोड़ा छोटा कर दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है कि बेंगलुरु में जैन डीम्स यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया? बताइए। तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंबई, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है भारत में ट्रक ड्राइवरों को व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? जो अभी हाल ही में चर्चा में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हालिया आपराधिक संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामले में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 लाख जुर्माना और उसके बाद 10 साल की सजा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 21 का, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखिए 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिजर्ट साइक्लोन 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 13 कहता है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन से हैं? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा,
कौन कौन शामिल हुआ? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से कुल देशों की संख्या कितना हो गया? इसमें 10 हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 कहता है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोजाम्बिक का तिमोर लेस्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 19 कहता है कि जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के लिए हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल शबाब, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंसानों को चांद पर भेजना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शेख हसीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है KGDWN 98 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? तो इसका राइट आंसर VVI क्वेश्चन मान लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषा में गाना गाया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 140 भाषा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होता है, संतुलन तक पहुंचते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाल किला यानी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि नए दिशा निर्देशकों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सीमा विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेगमपेट हवाई अड्डा, और ये कहाँ है तो हैदराबाद, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 29% से घटकर कितना हो गया है 11%। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन लिया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी कब से है, जनवरी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी, उसके बाद आपको मिलेगा 15 जनवरी से 31 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए यहाँ पर पुरुष की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लियोन मेसी, याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एटाना बोमोमती, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दावोस, यानी कहाँ तो स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम आपको बताना है कि जुड़वा थीम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृत्वता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एमेनुएल मैक्रोन। ये कहाँ के राष्ट्रपति, याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 का था जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो भी वीवीआई क्वेश्चन था उसको आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया हो, और नेक्स्ट आपको आएगा डेली आपको सीरीज चलेगा, उसके बाद आपको 15 से 31 तक मिलेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।